हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्रताप एंड आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 8 ऑफ बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ये चैप्टर और चैप्टर से थोड़ा अलग होने वाला है। सबसे पहली बात, ये लेंथी चैप्टर है। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बुक से कहीं से भी आ सकता है। तो इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन में #1। तो ये पार्ट 1 है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड का। इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट्स मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका रोडवेज तक। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड लिंक्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स टू कंज्यूमिंग सेंटर्स। तो काफ़ी इजी पॉइंट है कि जो आपके प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, जहां आपका गुड प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको कनेक्ट करने का काम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड का होता है। कहाँ से? आपका कंज्यूमिंग सेंटर्स से। तो प्रोड्यूसिंग सेंटर को कंज्यूमिंग सेंटर्स, जहाँ वो गुड्स का कंजम्पशन होता है, वहाँ से लिंक करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस। तो ट्रेड पॉसिबल होने के लिए ट्रांसपोर्ट का एक अहम रोल है कि इट प्रोवाइड्स नेटवर्क ऑफ लिंक्स। आप देखते होंगे कि जितनी भी रोड्स वगैरह हैं, उनसे आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आपके एक तरह से रिटेलर्स को पहुंचती हैं। एंड एयरवेज के थ्रू भी आपने पढ़ा होगा कि कई गुड्स जो होते हैं वो एयरवेज के थ्रू फॉरेन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो एक तरह से सिंपली वही कहना चाहते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसे नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपका ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सर्विस फॉर द कैरियज ऑफ पर्संस एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड व्हीकल्स। तो सिंपल सा इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसी फैसिलिटी है या सर्विस आप कहें जिसकी वजह से आप खुद हो, पैसेंजर्स या फिर आपके गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं थ्रू ह्यूमंस। हो सकता है उन्हें ह्यूमन किसी तरह से पोर्ट करके ले जा रहे हो। जैसे आपने अपने एरिया में सब्जी वालों को देखा हो कि वो अपने ठेले पे, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो फल वगैरह अपने ठेले पे बेचते हैं। तो एक तरह से अपना ह्यूमन एनर्जी यूज करके वो कैरी कर रहे हैं उनको। एनिमल्स के थ्रू भी कई गुड्स कैरी किया जाता है, लाइक बुलक कार्ट्स आप सबने देखी होंगी, या फिर किसी मूवी में तो जरूर आप सबने सुनाई होगा या देखा होगा इस बारे में। एंड व्हीकल्स से तो आप सब अवेयर हैं कि व्हीकल्स के थ्रू आपका गुड्स वगैरह मूव करते हैं, ऑल्सो पर्संस। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के जो टाइप्स हैं वो हैं, फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके रोड्स एंड रेलवेज ये दो आते हैं। सेकंड इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आपका एयरवेज आता है या हेलीकॉप्टर सर्विस आप कहें तो। थर्ड आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में आपकी शिपिंग एंड वाटरवेज आते हैं। शिपिंग वगैरह बात वही है कि आपकी शिप्स वगैरह यूज होते हैं एंड वाटर के थ्रू आपके गुड्स या लोगों को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नेक्स्ट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइंस भी प्रेजेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं एज दे कैरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Next is transport network is the pattern formed by joining several places together by a series of routes. तो आपका NCERT में बॉक्स में गिवन था कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की आप प्लान करनी है कि एक पैटर्न है जो आपका बनता है किससे? आपका बनता है जो सेवरल प्लेसेस को एक तरह से लिंक करने से। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक ऐसा पैटर्न है जो आपका फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है आपका जब आप अलग अलग प्लेसेस को एक साथ जोड़ देते हैं रूट्स के द्वारा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो जो आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें आपके आते हैं लैंड, एयर, वाटर एंड पाइपलाइंस। लैंड, एयर, वाटर, इन तीनों के बारे में आपने बचपन में पढ़ा है, बट जो आप पाइपलाइंस पढ़ेंगे वो एक नया टॉपिक होगा आप सबके लिए। तो आने वाले स्लाइड्स में हम उससे अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड इज इट इज यूज्ड फॉर इंटर एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट। तो जो आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो या तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जिसको आप इंटर रीजनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, बिटवीन टू कंट्रीज, उस लिए यूज होते हैं। या फिर इंट्रा रीजनल का मतलब होता है विद इन द कंट्री, या तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट, या विद इन द कंट्री मतलब एक कंट्री के अंदर भी यूज होते हैं। थर्ड इज वाटरवेज कैरी आउट इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स का इंटरनेशनल मूवमेंट होता है, बल्क की अगर हम बात करें, वो वाटरवेज के थ्रू ही होता है। वाटरवेज का मतलब शिप्स वगैरह आपकी यूज होती हैं जब, तो वाटरवेज कैरी आउट इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर एंड फास्टर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे सुटेबल आपका रोड ट्रांसपोर्ट ही है, एज इट इज चीपर एंड फास्टर, और ये डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। मतलब आपके घर के आगे ही अगर आपने कोई गुड मंगाया हो या फिर कोई चीज़ आपने ऑर्डर की हो, आपको घर के पास में ही मिल जाएगी, डोर टू डोर सर्विस।
नेक्स्ट इज रेलवेज इज सूटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद इन अ कंट्री। तो जब आपको किसी कंट्री के अंदर, अपनी ही कंट्री के अंदर फॉर से कोई गुड ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई गुड ट्रांसपोर्ट होना है हरियाणा टू तमिलनाडु, तो तब आपका रेलवे सबसे सूटेबल है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आपकी है और बल्कि मटेरियल जो है वो रोडवेज के थ्रू आपका इतना कैरी आउट नहीं हो सकता, तो इसीलिए रेलवेज विद इन द कंट्री सूटेबल है फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की गुड्स। नेक्स्ट इज ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट का अगर हम बात करें तो सिंपल सा हिंदी में समझिए कि जो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं एक तरह से एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। पूर्ति इन द सेंस कि जहां आपका रोडवेज, जहां आपका रेलवेज नहीं पहुंच सकता वहां आपका रोडवेज पहुंचता है, तो इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। नेक्स्ट इज हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स आर कैरीड बाय एयरवेज। तो जो आपका एयरवेज है उससे आपके हाई वैल्यू, ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू काफ़ी हाई है एंड दे आर लाइट, क्योंकि आप एयरप्लेन में आप जानते होंगे कि ऐसा होता है कि एक लिमिट होती है कि इस वेट से ज़्यादा आपके गुड्स कैरी आउट नहीं हो सकते, तो लाइट जो हल्के आपके गुड्स हो, एंड पेरिशेबल। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक आपके फिश वगैरह हों जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी फिशेज होती हैं, वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट ट्रेड की जाती है सिंपली, तो वो अगर आपका शिपवेज के थ्रू जाए तो हो सकता है वो फ्रेश ना रहे या फिर ख़राब हो जाए, इससे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो एयरवेज भी कैरी करता है। नेक्स्ट इज पाइपलाइंस कैरी मिल्क, पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड कमोडिटीज। तो जो आपकी पाइपलाइंस हैं दे कैरी मिल्क, पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड कमोडिटीज। पेट्रोलियम आप सबने चैप्टर 10 अगर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसमें पढ़ा हो कि हमारी कंट्री में कितनी सारी पाइपलाइंस हैं, नाहर काटिया है, और भी कई सारी पाइपलाइंस हैं जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में ट्रांसपोर्ट करती हैं। प्रीवियस स्लाइड में आप सबने पढ़ा सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब इस स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे जितने भी आपने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी। सो फर्स्ट बात करेंगे हम लैंड ट्रांसपोर्ट की। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच टेक प्लेस ओवर लैंड। तो काफी सिंपल पॉइंट है कि लैंड ट्रांसपोर्ट में यही होगा कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा या फिर लोगों का मूवमेंट होगा वो लैंड के ऊपर या लैंड के थ्रू ही होगा। सेकेंड इज विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन ट्रांसपोर्ट वॉज रिवोल्यूशनाइज्ड। तो जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ तो उससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो एक तरह से क्रांति आ गई, उसमें रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया। वो इसलिए क्योंकि 11th हिस्ट्री में भी आप सबने पढ़ा होगा कि इंजन या फिर रेलवेज के इन्वेंशन से पहले या इनके आने से पहले जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज थे वो कैनाल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, बट कैनाल्स में काफी दिक्कतें आती थी क्योंकि दे वर नॉट ऑल वेदर, मतलब जब फ्रॉस्ट वगैरह हो या फिर फॉगी वेदर में वो एक तरह से यूजेबल नहीं रहते थे, क्योंकि क्या होता था कई बार गुड्स वगैरह खराब हो जाते थे और कई बार चोरी वगैरह का भी डर रहता था कि लोग कहीं कैनाल से उन्हें एक तरह से चोरी ना कर लें। बट जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ उससे जो गुड्स पहले आपके कैनाल के थ्रू जाते थे वो स्टीम इंजन कैरी करने लगा और कहीं ज्यादा कैरी करने लगा, मतलब जो कैपेसिटी स्टीम इंजन की थी वो कैनाल सिस्टम के ट्रांसपोर्ट करने से कहीं ज्यादा थी, तो इस वजह से रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ। थर्ड इज फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वॉज लेड इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। तो ये पूरे वर्ल्ड की बात है, वर्ल्ड में सबसे पहली जो पब्लिक रेलवे लाइन आई वो आई आपकी 1825 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन, ये दोनों शहर आपके ब्रिटेन में हैं। थर्ड इज रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स इंप्रूव्ड आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ उसके बाद जो एक बहुत अच्छा असर जिसका आया वो था कि जो आपकी रोड क्वालिटी थी और व्हीकल्स थे वो इंप्रूव होने लगे। व्हीकल्स आपके इंप्रूव हुए इन द सेंस कि पहले आप खुद समझिएगा इसको, स्टीम इंजन यूज होते थे, स्टीम इंजन के बाद जो इन्वेंटर्स थे उनमें एक तरह से वो रिसर्च और बढ़ गई उनकी कि कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए जो स्टीम इंजन से बेहतर हो और ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो, फ्यूल कंजम्पशन कम करे और को पॉल्यूट कम करे। तो स्टीम इंजन के बाद आया आपका डीजल इंजन और आप आज अच्छे से जानते हैं कि आज आपके इलेक्ट्रिक इंजन यूज होते हैं। तो इसी यही वजह था कि आपका रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स वर इंप्रूव्ड आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। नेक्स्ट इज पाइपलाइंस, रोपवेज, केबलवेज आर न्यूअर डेवलपमेंट। तो जो आपके पाइपलाइंस, रोपवेज, केबलवेज हैं ये आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में नए डेवलपमेंट हैं। रोपवेज, केबल कार्स ये सब आपने देखी होंगी अगर आप कभी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं जो हिली एरिया में हो, वहाँ ये होती हैं, लाइक हरिद्वार में आपका है एंड कई और एरियाज भी हैं इंडिया में जहाँ केबल कार्स, रोपवेज ये सब यूज होते हैं। एंड पाइपलाइंस आप अच्छे से जानते हैं कि पाइपलाइंस के थ्रू आपका पेट्रोलियम ट्रांसफर किया जाता है। 2-4 पाइपलाइंस हैं हमारी कंट्री में, नाहर
घाटियाँ है जो आपकी रिफाइनरी टू रिफाइनरी कनेक्ट करती है पेट्रोलियम को। नेक्स्ट इज ग्रेट फ्रेट कैरियर्स। तो फ्रेट का मतलब होता है कि आपके काफ़ी बल्क में गुड्स, तो ग्रेट फ्रेट कैरियर्स आपके हैं रेलवेज, ओशन वेसल्स एंड बोट्स। ओशन वेसल्स एंड बोट्स आप एक तरह से शिप समझ लीजिए जो आपकी काफ़ी बल्क में गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नेक्स्ट इज ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन आप सबने पढ़ी होगी कि ओल्ड फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल्स एंड कैरियर्स विच पेनिट्रेट द इंटीरियर्स इन लार्ज कंट्रीज। तो ये पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि जो आपके ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं वो आज भी काफ़ी हेल्पफुल हैं उन एरियाज़ के लिए जो काफ़ी इंटीरियर में बसे हुए हैं। लाइक हमारी कंट्री इंडिया में भी, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें या नॉर्थ इंडिया के हिली एरियाज़ की बात करें, वहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ आपकी जो मॉडर्न लैंड ट्रांसपोर्ट है, लाइक आपके रोडवेज, वो इतने अच्छे डेवलप नहीं हैं, इसीलिए यहाँ ह्यूमन पोर्टर यूज़ होते हैं। ह्यूमन पोर्टर तो आप सब जानते होंगे, केदारनाथ मूवी देखी होगी शायद आपने, अगर नहीं भी देखी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसमें जो आपके एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत जी, वो ह्यूमन पोर्टर ही बने हुए हैं केदारनाथ मूवी में। और केदारनाथ में ह्यूमन पोर्टर्स होते भी जो ह्यूमंस को अपने कंधे पर एक जगह से दूसरी जगह पर पोर्ट करते हैं। ह्यूमन पोर्टर का मतलब सिंपल है कि ह्यूमंस को पोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पैक एनिमल आपके एक टेबल भी, एक बॉक्स बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, पैक एनिमल्स, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पैक एनिमल्स सिंपली आपके म्यूल्स वगैरह हो या घोड़े वगैरह, हॉर्सेस, ये सब आते हैं उसमें। एंड वेगन्स आपके कार्ट्स वगैरह होती हैं, नॉर्मल कार्ट्स, तो वेगन्स यही होते हैं। तो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आपके ये हैं। सबसे पहला लैंड ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे रोड्स को। द फर्स्ट पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज ओवर रेलवेज। तो इंट्रोडक्शन में भी आप सबने पढ़ा था कि शॉर्ट डिस्टेंसेज की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इकोनॉमिकल है रेलवेज से। रेलवेज क्योंकि हर जगह कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। लाइक आपको अपने घर के सामने से रेलवेज नहीं मिल जाएगी, आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। जबकि अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको चाहे ऑटो रिक्शा हो या फिर कोई बस हो, वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और इकोनॉमिकल भी रहेगा। सेकंड इज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज। रोडवेज का हम अच्छे से जानते हैं, इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज। अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं तो रोडवेज के थ्रू ही आपके डोर पर आता है वो। मतलब एक तरह से आपके घर पर जब पहुंचता है तो एक तरह से रोडवेज ही फैसिलिटेट करती है उसके डिलीवरी को। थर्ड इज इट प्ले अ वाइटल रोल इन नेशंस ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म। रोडवेज की अगर हम बात करें तो नेशन के ट्रेड और कॉमर्स में काफी वाइटल रोल प्ले करता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि फॉरेन से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, मान लीजिए आपकी शिप बेस से आ रही हैं, शिप्स वगैरह से आ रही हैं या एयरवेज से आ रही है, तो वो एयरपोर्ट या फिर आपके सी पोर्ट पर उतरेंगे, वहां से लोड होके वो रोडवेज के थ्रू ही आपके मार्केट में जाते हैं। इसी तरह से रोडवेज का इंपॉर्टेंट रोल है नेशन के ट्रेड एंड कॉमर्स में। एंड इट ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म का मतलब है कि रोडवेज के थ्रू ही आप नेशनल पार्क वगैरह हो या जू वगैरह हो यहाँ पहुंचते हैं। आप शिप के थ्रू जू में नहीं जाएंगे। वैसा सिंपल एग्जांपल यही है कि रोडवेज ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म। नेक्स्ट इज डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर रोड्स दैट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू हाई एक्सपेंडिचर। तो डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड की हैं उनके पास रोड्स की बेटर क्वालिटी है, क्योंकि उनका जो एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्चा रोड के डेवलपमेंट में करते हैं वो कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज में भी कॉस्ट आती है रोड बनाने की, बट ड्यू टू करप्शन एंड अदर माल प्रैक्टिसेस जो होता है रोड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और इसी वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं। लाइक हमारी कंट्री में कई बार रोड डैमेज होने के कारण कई एक्सीडेंट भी होते हैं। Next is roads provides long distance links in form of motorways, autobahns, interstate highway for speedy movement। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि जो ऑटोबाहन्स है ये एक तरह से मोटरेबल, जिस पर आपकी जो गाड़ियां होती हैं या फिर व्हीकल्स आप कहें वो सब चलते हैं, ये आपका ऑटोबाहन्स जर्मनी में कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में नेशनल हाईवे है, हम उसे हाईवे कहते हैं, वैसे ही वहाँ जो लॉन्ग डिस्टेंस रोड होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस को कनेक्ट करती है उसे हम ऑटोबाहन्स कहते हैं, जिसपे आपके मोटर व्हीकल्स चलते हैं। तो ऑटोबाहन्स आपका जर्मनी में कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑटोबाहन्स आपका जर्मनी का है। तो रोड्स का एक और बेनिफिट है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारी कंट्री में NH7 हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ मोटरवेज या इंटरस्टेट हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट। तो रोड्स का ये बेनिफिट भी है।
नेक्स्ट जो आपके लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये आपके एक टेबल से मैंने इन्फर करे हैं, जो आपकी टेबल 8.1 है चैप्टर की। इसमें आपको लेंथ ऑफ रोड्स दिया है। तो हाईएस्ट लेंथ ऑफ रोड आपकी है जापान की, जहां आपके 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए 327 किलोमीटर आपकी रोड की लेंथ है। और जो लोएस्ट लेंथ है रोड की वो आपकी यूएसए में है, विच इज 67 किलोमीटर फॉर एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप लोग सोचेंगे कि यूएसए कितनी कम क्यों है, तो देखिए कई और फैक्टर्स भी होते हैं। लाइक यूएसए का एरिया, अगर आपने वो टेबल ध्यान से देखी हो तो इंडिया का है 105 किलोमीटर फॉर एवरी 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो यूएसए का एरिया जो है, एरिया वाइज यूएसए इंडिया से छोटा है। तो और भी कई फैक्टर्स होते हैं, यूएसए की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए यूएसए में 67 किलोमीटर ही रोडवेज है फॉर एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। नेक्स्ट जो इसी में आपका एक टॉपिक है ट्रैफिक फ्लोज करके, तो फर्स्ट पॉइंट उसका देख लीजिए, कंजेशन अकर्स। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, कंजेशन क्या होता है करके। अकर्स व्हेन रोड नेटवर्क कैन नॉट कोप विद ट्रैफिक डिमांड्स। तो कंजेशन एक तरह से तब अकर होता है जब आपका ट्रैफिक कहीं ज्यादा हो जाता है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो आपका रोड नेटवर्क है, जितनी आपकी रोड्स वगैरह हैं, वो ट्रैफिक डिमांड से एक तरह से मीट आउट नहीं होती है। मतलब जो आपका रोड नेटवर्क है, इट कैन नॉट कोप विद ट्रैफिक डिमांड्स, की ट्रैफिक डिमांड्स कहीं ज्यादा हैं, लोगों के पास गाड़ियां कहीं ज्यादा हैं, बट जो रोड नेटवर्क है वो एक तरह से मीट आउट नहीं कर पा रहा है वो ट्रैफिक डिमांड को, तो इसीलिए आपके ट्रैफिक जैम्स वगैरह भी लगते हैं। सेकंड है पीक्स इन ट्रैफिक। तो पीक्स इन ट्रैफिक होता है कि ट्रैफिक अकर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। पीक्स इन ट्रैफिक का मतलब है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि इवनिंग टाइम में जब लोगों के वर्क से लौटने का टाइम होता है, जब ऑफिस से लोग घर आते हैं, उस टाइम पे जो रोड नेटवर्क होता है उसमें कई ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसी को हम पीक्स इन ट्रैफिक कहते हैं, जो मतलब कई ज्यादा ट्रैफिक होता है एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे। नेक्स्ट इज ट्रफ्स इन ट्रैफिक। ट्रफ्स वो टाइम होता है जब आपका रोड्स में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, होता ही नहीं है, या फिर काफी कम होता है। इसका देख लीजिए, व्हेन देयर इज लेस और नो ट्रैफिक एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपने मॉर्निंग टाइम देखा होगा रोड्स पे, तो काफी एक तरह से इतना ट्रैफिक नहीं होता है, काफी कम ट्रैफिक होता है। ये दो बॉक्सेस आपके एनसीईआरटी बुक से ही हैं। सबसे पहले है आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, तो इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। हायर पार्किंग फी, मास रैपिड ट्रांजिट, इंप्रूव पब्लिक बस सर्विस एंड एक्सप्रेसवेज। तो हायर पार्किंग फी एक सोल्यूशन है जिसके तहत जो कहता है कि पार्किंग फी जो अर्बन एरियाज में उसे काफी ज्यादा हाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि लोग अगर अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके घर से बाहर निकलेंगे और अगर पार्किंग फी ही हाई होगी तो ऐसा वो नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पैसे बचाने के लिए, ताकि पार्किंग फी क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो लोग उतनी पार्किंग फी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर देना नहीं चाहेंगे। उससे क्या होगा कि लोग पब्लिक व्हीकल्स यूज करेंगे, लाइक बस, कारपूलिंग, ये सब चीजें करेंगे, तो इसलिए पार्किंग फी बढ़ा दीजिए। सेकंड है आपका मास रैपिड ट्रांजिट। ये सोल्यूशन है कि आप मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स डेवलप कीजिए। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब होता है आपका मेट्रो सिस्टम। जैसे मेट्रो रेल सिस्टम हमारी कंट्री में है, उस सेम वही होता है मास रैपिड ट्रांजिट। थर्ड है आपका इम्प्रूव पब्लिक बस सर्विस। ये पॉइंट कहता है कि पब्लिक बस सर्विस जो है उसे काफी इंप्रूव कर दिया जाए, जिससे लोग जब जाना चाहें, जहां जाना चाहें, उन्हें तब बस की अवेलेबिलिटी हो जाए। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेसवेज है। ये पॉइंट कहता है कि एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए, जिनसे क्या होगा कि एक तरह से जो व्हीकल्स होंगे वो क्विकली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। हालांकि इन एक्सप्रेसवेज को यूज करने का चार्ज काफी ज्यादा होता है, बट इससे क्या होता है कि व्हीकल्स अपने डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका बॉक्स पैक एनिमल्स। तो पैक एनिमल्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। हॉर्सेज आर यूज्ड एज ड्राउट एनिमल। ड्राउट एनिमल आपके वो होते हैं, दे आर वर्किंग एनिमल्स। सिंपल अगर हम बात करें तो हॉर्सेज आर यूज्ड एज वर्किंग एनिमल इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी हॉर्सेज को एज अ ड्राउट एनिमल यूज किया जाता है। डॉग्स एंड रेंडियर आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में डॉग्स एंड रेंडियर को यूज किया जाता है एज वर्किंग एनिमल्स। ऑल्सो इन नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रॉ स्लेजेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो आपने लाइक सेंटा क्लॉज वाला भी एक देखा होगा, कार्टून हो या फिर कहीं आपने क्रिसमस के टाइम पे कई क्लिप आर्ट्स आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो रेंडियर होता है वही एक तरह से जो सेंटा की कार्ट होती है उसे एक तरह से ड्रॉ कर रहा होता है उस स्लेज को ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड्स। तो सेम है कि म्यूल्स का, म्यूल्स आर प्रेफर्ड इन द माउंटेनियस रीजन्स। अगर आप माउंटेनियस रीजन्स में कभी जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि हॉर्सेज यूज नहीं होते हैं। लाइक अगर कोई बल्कि गुड्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके हॉर्सेज यूज नहीं होते हैं, उसके बजाय आपके यूज होते हैं म्यूल्स। While camels are used for caravan movement in deserts,
और अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में कैरावन मूवमेंट वो होता है जिसमें कई ज्यादा लोग एक तरह से, आप कहें तो हिंदी में जैसे हम कहते हैं झुंड में, जब लोगों का एक तरह से झुंड में मूवमेंट होता है कि कई सारे लोग एक साथ मूव कर रहे होते हैं, तो वो कैमल्स को यूज करते हैं। इन इंडिया बुलक्स आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स, और ये तो आप सबने देखा ही होगा, अगर आप विलेजेस इंडिया की अगर हम बात करें, रूरल इंडिया, हमारे यहाँ बुलक्स आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स, बुलक कार्ट पता ही होगा आप सबको। नेक्स्ट इज हाईवेज। सो नंबर 1 पॉइंट, दीज आर मेटल रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस। तो हाईवेज ये हम सब जानते हैं कि मेटल रोड्स मतलब गुड क्वालिटी रोड्स विच कनेक्ट डिस्टेंट प्लेसेस, की मतलब काफी दूर दूर जो लोकेशन में है उन प्लेसेस को कनेक्ट करता है। इंडिया की बात करें तो NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, तो डिस्टेंट प्लेसेस हैं और मेटल रोड्स होती हैं हाईवेज, तो आप समझ गए होंगे। सेकंड इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट। तो हाईवेज में आपने देखा होगा कि इतना ट्रैफिक नहीं होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल रोड्स। अगर आप नॉर्मल रोड्स की तरफ देखें तो कई ज्यादा ट्रैफिक होता है, बट हाईवेज में अगर आप देखें तो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि जो रोड होती है वो 4 to 6 लेन होती हैं, इसलिए जो व्हीकल्स होते हैं वो आसानी से पास हो जाते हैं। थर्ड इज दीज आर 80 मीटर वाइड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो हाईवेज आपके 80 मीटर वाइड होते हैं विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। तो हाईवेज में आपको ये पॉइंट मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। तो हाईवेज जैसा मैंने बताया कि क्योंकि 4 to 6 लेन रोड्स होती हैं, ये दे फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो, मतलब यहाँ ट्रैफिक जैम आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि रोड्स इतनी चौड़ी होती हैं, तो व्हीकल्स जो होते हैं वो आसानी से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक्ड विद हाईवे। यही एक डेवलप्ड कंट्रीज की का बेनिफिट है कि डेवलप्ड कंट्रीज में हर सिटी और जो पोर्ट टाउन होता है जहाँ आपके पोर्ट्स वगैरह हो वो हाईवे से लिंक्ड होते हैं। अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ही ऐसे हैं जो आपके हाईवे से लिंक हैं। अब हम कुछ कॉन्टिनेंट्स के हाईवेज के बारे में बात करेंगे। तो काफी सिंप्लीफाइड पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है कि हाईवेज के बारे में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो प्लीज डू वॉच द फुल वीडियो। पॉइंट नंबर 1, हाईवे डेंसिटी इज हाई। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में जो हाईवे डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। इट इज 0.65 किलोमीटर फॉर एवरी स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर के लिए आपका 0.65 किलोमीटर हाईवे है। सेकेंड इज इट कनेक्ट सिटीज ऑफ अटलांटिक कोस्ट टू पैसिफिक कोस्ट। तो जो नॉर्थ अमेरिका के हाईवेज हैं वो कनेक्ट करते हैं अटलांटिक कोस्ट की सिटीज को टू पैसिफिक कोस्ट सिटीज। अब नीचे आप एक टेबल देख सकते हैं हाईवे, कॉलम नंबर 1 में आपको हाईवे दिए हुए हैं, कॉलम नंबर 2 में ये बताया गया कि कहां से कहां कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला आपका ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ट्रांस कैनेडियन हाईवे आपका कनेक्ट करता है वैंकूवर टू सेंट जॉन सिटी, और ध्यान रखिएगा इनको आप लर्न कर लीजिएगा। सेकंड आपका अलास्कन हाईवे। अलास्कन हाईवे कनेक्ट्स एडमॉन्टन टू एनकोरेज। थर्ड आपका पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्ट साउथ अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। तो आई होप आपको नॉर्थ अमेरिका के हाईवेज के बारे में क्लियर हुआ हो। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हाईवेज ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे पहले यूरोप की बात करें तो यूरोप हैज अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। तो काफी सिंपल पॉइंट है, बताने की जरूरत नहीं है कि यूरोप क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है इसीलिए वहाँ व्हीकल्स भी काफी ज्यादा है, डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क, वहाँ का हाईवे नेटवर्क काफी ज्यादा डेवलप्ड है। सेकंड इज हाईवेज फेस कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज, वाटरवेज ड्यू टू वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। तो क्योंकि यूरोप का एरिया काफी बड़ा है इसलिए जो हाईवेज हैं दे फेस कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है आपकी और रेलवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है, इसीलिए जो हाईवेज हैं वो कंपटीशन फेस करते हैं। लोग हाईवेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू रेलवेज। और रशिया की बात करें तो इवन मतलब मोर देन 90% या अबाउट 90% आप कहें तो रेलवेज ही है वहाँ के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में, मतलब 90% लोग रेलवे को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हाईवेज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवेज। तो ये बात हो रही है आपकी यूरोप की। इसके एग्जांपल देख लीजिए हाईवेज की जो यूरोप में है, मॉस्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे सर्व्स ईस्ट रीजन। तो जो मॉस्को व्लादिवोस्टॉक रीजन है ये आपका यूरोप में हाईवे है विच सर्व्स द ईस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का आपका सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे विच कनेक्ट्स डार्विन टू मेलबर्न। ये भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे किसको किससे कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज हाईवेज इन एशिया।
तो एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जो जो हाईवेज हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया के बारे में दे रखे हैं हाईवेज। तो चाइना में सबसे पहला है हाईवेज क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग शंघाई, बीजिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज। तो चाइना में जो हाईवेज हैं वो एक तरह से क्रिस क्रॉस कर लेते हैं कंट्री को, मतलब काफी ज्यादा हाईवेज वहाँ अवेलेबल हैं, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं पूरी कंट्री को, एंड दे कनेक्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जितनी चाइना की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं लाइक शंघाई हो, बीजिंग हो, ये सबको कनेक्ट करते हैं हाईवेज। सेकेंड इज अ न्यू हाईवे लिंक्स चेंगडू इन चाइना विद लहासा इन तिब्बत। तो ये एक नया हाईवे है चाइना का जो लिंक करता है आपका चेंगडू को विद लहासा इन तिब्बत। लहासा आपका तिब्बत में आता है और चेंगडू जो आपका है सिटी है आपकी चाइना में। इंडिया की अगर हम हाईवेज की बात करें तो देयर आर मैनी हाईवेज लिंकिंग मेजर सिटीज। सेकंड में आपका एग्जांपल भी दिया है, NH7 नेशनल हाईवे 7 द लॉन्गेस्ट इन इंडिया लिंक्स वाराणसी विद कन्याकुमारी। थर्ड इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो जो इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक 2 का अगर आपने चैप्टर 10 देखा हो तो उसमें मैंने बताया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो 4 सिटीज को कनेक्ट करता है, आपका दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता। तो जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज उनको कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाईवेज इन अफ्रीका की अगर हम बात करें, जो हाईवेज अफ्रीका में आपके हैं, तो सबसे पहला एक हाईवे है विच जॉइंस अल्जियर्स टू कोनाक्री, एंड सेकंड इज हाईवे विच जॉइंस कायरो टू केप टाउन। तो ये दो, और ये बात ध्यान में मैं आपको बता दूं, वैसे बोर्ड्स में जो होता है हाईवेज अफ्रीका और ऐसे जिनके बारे में काफी कम दिया है एनसीईआरटी में, उनके बारे में चांसेस नहीं होते हैं पूछे जाने के, बट क्योंकि इस साल से 1 मार्क क्वेश्चंस आपके हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट हाईवेज अफ्रीका में है दे आर नेम एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है आपका। तो आपको बस इतना याद करना है कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। एक अफ्रीका में हाईवे है जो एल्जियर्स टू कोनाक्री कनेक्ट करता है, जो दूसरा है इट कनेक्ट्स कायरो टू केप टाउन। अब हमारे जो कॉन्टिनेंटल हाईवेज जिनकी हम एक के बाद में बात करते हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं अनदर टाइप ऑफ रोड्स विच आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। सो बॉर्डर रोड्स के बारे में आप सबको पता होगा, इंडिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है इनको। बॉर्डर रोड्स को सबसे पहला पॉइंट है लेड अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो जो बॉर्डर रोड्स आपकी होती है, जैसा कि नाम से ही है आपको पता चल गया होगा, बॉर्डर रोड्स मतलब बॉर्डर पे बनाई जाती हैं। तो दे आर द रोड्स विच आर लेड अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। सेकंड इज इंटीग्रेट पीपल इन रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज। तो जो रिमोट एरियाज होते हैं हमारी कंट्री के, उनको कनेक्ट करती है मेजर सिटीज से आपकी बॉर्डर रोड्स। थर्ड, यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू मिलिट्री कैंप्स। और जो मिलिट्री कैंप्स होते हैं उनको गुड्स वगैरह या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो वो बॉर्डर रोड्स ही प्रोवाइड करती हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही। इस पार्ट में हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज तक हमने इस पार्ट में कवर अप किया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में, एंड उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। थैंक यू।